98% कंपनीज में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो सोचो टीडीएस कितना इंपॉर्टेंट है। जितना जीएसटी इंपॉर्टेंट है इतना ही टीडीएस इंपॉर्टेंट है। और आजकल बहुत सारे अकाउंटेंट टीडीएस में गलती करते हैं। सो इसका ही सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हर एक चीज हम टीडीएस को लेके समझेंगे। टीडीएस होता क्या है, क्यों लाया गया, कैसे काम करता है, रिटर्न फाइलिंग, उसका ड्यू डेट्स क्या होता है, पेनल्टीज क्या होती है, कहाँ पे जाके हम लोगों को टीडीएस के रेट्स और नेचर ऑफ पेमेंट दिखेंगे। सो बेसिकली टीडीएस का हर एक सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। निकालिए आप 30 मिनट। ये मेरी गारंटी है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको टीडीएस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं। हे, दिस इज दिया पटेल, वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर। आपने मुझे अगर लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना। और अगर आपको जीएसटी सीखना है तो इसकी फ्री सीरीज हमने यूट्यूब पे ही अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। जीएसटी भी आपको जरूर से सीखना चाहिए। आइए देखते हैं। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब है इनकम। बेसिकली इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो है हमारा टीडीएस। ओके, ठीक है। तो ये जो टीडीएस है ना, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि टीडीएस जीएसटी जैसे एक अलग ही बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट ऐसा नहीं है। टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ऐसा समझो कि टीडीएस का बाप जो है ना वो इनकम टैक्स है। ओके, जब हमें टीडीएस सीखना होगा तो पहले उसके बाप को हमें थोड़ा बहुत समझना होगा, मीन्स पहचानना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इनकम टैक्स को समझते हैं, देन फिर हम लोग टीडीएस के बारे में हर एक चीज समझेंगे। ओके, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2025, मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रही हूँ। 2 हमारा कब से होगा? एंड 31 मार्च 2026, राइट। ये पूरा जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, करेक्ट। अभी देखो, पहले ना असेसमेंट ईयर होता था, फाइनेंशियल ईयर अलग से कंसीडर करना था, वैसा कुछ नहीं है। वैसे समझो कि अभी आप ऐसा समझो कि फाइनेंशियल ईयर को ही आपको याद रखना है। ये क्यों बनाया है पता है क्या? कि कोई सर्टेन टाइम तो होगा जहां पे हम इनकम अर्न करेंगे एंड फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे, कुछ टैक्स बनता होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये टाइम पीरियड हम देते हैं जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। ये दरमियान आपने जितना भी इनकम कमाया होगा, ओके, वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है। और इसके बाद में आप हमें टैक्स पे करो। अब ये टैक्स पे करना मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, आईटीआर रिटर्न, ठीक है। आईटीआर रिटर्न आप फाइल करो और उसमें जो भी टैक्स बन रहा है वो आप हमें पे करो। ओके, ये आपने सुना होगा। और ये आईटीआर रिटर्न जो है वो आपको कब फाइल करना होता है? तो बोले 31 जुलाई 26, राइट। मतलब कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमने इनकम अर्न किया होगा उसका सब जोड़ करके फिर हम लोगों को आईटीआर रिटर्न फाइल करना होता है, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2026। मीन्स ये ऐसे हर साल होगा। ओके, सो आपको ये फाइनेंशियल ईयर याद रखना है। इंटरव्यू में भी पूछते हैं, अगर आप जूनियर होंगे तो आपको यहाँ से ये भी पता चला कि इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट है वो कब होता है, आईटीआर रिटर्न क्या होता है। मीन्स पूरा फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अर्न किया है वो हम लोगों को सब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ओके, आई होप आप इतना समझ गए। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, अभी जैसे कि ना ये टीडीएस जो है वो कैसे काम करता है, थोड़ा हम वो समझते हैं। ओके, फिर आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। जैसे कि मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, जैसे कि मैं अभी आईटी में जॉब कर रही हूँ ना, उसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया आईटी कंपनी और यहाँ पे है दिया। ओके, अभी देखो कंपनी ने मेरे को बोला कि हम आपको सीएफओ लेते हैं। ओके, अभी मेरी सैलरी जो है उन्होंने कितनी बोली? 60 लाख रुपीज। हम आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं 60 लाख मीन्स पर ईयर। ओके, सो मेरा हर मंथ का सैलरी कितना हुआ? 5 लाख हुआ, करेक्ट। ये मंथली हुआ। गवर्नमेंट ने ना ऐसा रूल बनाया कि जितना भी आप अर्न करते हो ना उसमें से कुछ 10 या 20% जो भी बन रहा है हमारे स्लैब के हिसाब से, कुछ स्लैब्स अलग है सैलरीज के, बट आप ऐसा समझो कि गवर्नमेंट ने मुझे ऐसे बोला कि आप जितना भी अर्न करते हो, ठीक है, उसमें से आपको समझ लो कि 10% मुझे देना है। ओके, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब। अभी आ गई है 31 जुलाई। ओके, और मुझे क्या करना है? फाइल आईटीआर। अभी देखो मैं तो अकाउंटेंट हूं तो मुझे आता है कैसे कैलकुलेट करना है और वो सब।
तो ऐसा समझो कि मैं सीए के पास गई और सीए को मैंने बोला कि भाई मेरा 60 लाख सैलरी है और इसके हिसाब से मेरा कितना टैक्स बन रहा है। तो उसने बोला दिया 12 लाख आपको पे करने का बन रहा है। तो मैं बोलूँगी मुझे आईटीआर रिटर्न ही फाइल नहीं करना, छोड़ो, मेरे को ना तो 12 लाख देने हैं ना तो मुझे आईटीआर रिटर्न जो है वो फाइल करना है, ये मेरे को फाइल ही नहीं करना है, राइट। सो ऐसा केस होता, या मेरी बात नहीं है, यहाँ पे हर किसी की बात होती, राइट, कि एक बार हमारे पास पैसे आ गए बट जब हमें टैक्स पे करना है या फिर किसी को देना है तो वैसे हम तुरंत नहीं दे सकते, राइट, चाहे वो टैक्स हो या फिर किसी और तरीके से किसी का जो लिया होगा पैसा वो भी आजकल लोग नहीं देते, तो फिर टैक्स तो दूर की बात है, राइट। सो देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनीज को बोला, जैसे मेरी आईटी कंपनी है उसको बोला कि अगर दिया तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन होती है तो तुम उसका टैक्स डिडक्ट करके बची हुई सैलरी दो, तो उसको क्या बोलते हैं, टीडीएस। गॉट माय पॉइंट। तो कंपनीज क्या करेगी, अभी मेरा सैलरी 5 लाख है, इसमें से 1 लाख जो है वो मेरा जो टीडीएस बन रहा है वो डिडक्ट करके 4 लाख मेरे को हर मंथ देगी। ओके, समझ रहे हो, ये हर मंथ मुझे 4 लाख देगी। मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं करना, नहीं तो कोई करता ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई एक काम करो, ये सब चीजें ना कंप्लायंस ये कंपनीज को दे दो, जो पे करता है ना वो डिडक्ट करके सामने वाले को बाकी की अमाउंट पे करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड टीडीएस, जो इनकम पे लगता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टीडीएस इनकम पे लगने वाला टैक्स है। ओके, सो इस तरीके से हमारा टीडीएस काम करता है। फिर आपको क्वेश्चन वो आएगा कि फिर ये 1 लाख रुपए है वो कंपनीज क्या करेगी, उनकी जेब में थोड़ी रखेगी, उनको क्या करना होगा, ये जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कुछ ड्यू डेट्स, पेमेंट्स, रिटर्न्स वगैरह भी बनाए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी आप सिनारियो को समझो कि इतना है। अभी हमने ये क्या बात की, सैलरी की। अभी क्वेश्चन वो है कि सैलरी के अलावा भी कुछ टीडीएस कटता है, कहीं पे कटता है, मीन्स ऐसा क्या नेचर ऑफ पेमेंट है जहां पे टीडीएस कटता है। यस, कटता है, जैसे कि रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, कमीशन हो गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी अगर आप रेंट पे लेते हो तो हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ऐसे बहुत सारे नेचर ऑफ पेमेंट है जहां पे क्या कटता है, टीडीएस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग डिसाइड करते हैं, मीन्स कुछ सर्टेन अमाउंट अगर होगी, इससे ज्यादा अगर आपका बिल बन रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, और परसेंटेज भी डिसाइड कर लिए। ओके, मीन्स जैसे कि रेंट है फॉर एग्जांपल, तो 6 लाख से उससे ज्यादा का रेंट अगर आपका पूरे साल में किसी का बन रहा है पे करने का, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और कितना करना है, तो बोले 10%। तो अभी क्वेश्चन वो होगा कि ऐसी ये सब इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ पे दिखेगी। ओके, जब आप कुछ काम कर रहे होंगे अकाउंटिंग का, तो आपको देखना होगा कि अरे यार कमीशन का कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वो आप कहाँ से दिखेंगे, तो वो है एक वेबसाइट जो है ट्रेसिस। ओके, मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप क्रैक अकाउंटिंग जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो यहाँ पे स्टार्ट से लेके बेसिकली जॉब सर्च, रिज्यूम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सेल, एमआईएस, सब कुछ बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्विज, प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली पूरा पाथ हमने दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप जीएसटी सीख लो, टीडीएस सीख लो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सीख लो, राइट, पर एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए सब कुछ लगता भी नहीं है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मैं एमएनसीज में बाकी के लोगों से कनेक्ट हूं, उनसे सर्च करके बेसिकली बहुत एनालिसिस करके ये कोर्स को लॉन्च किया हुआ है कि आप लोग आपका इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर पाओ। बाकी फिर जीएसटी और टीडीएस का जो लर्निंग है वो तो आपका ऑनगोइंग ही रहेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पार्ट टाइम जॉब और बहुत सारी चीजें बेसिकली हमने ये कोर्स में दी हुई है। डेफिनेटली ये कोर्स को एक बार जरूर देखना, ट्रस्ट मी, आपको अफसोस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये ट्रेसिस की वेबसाइट है जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे आके आप डिडक्टर में जाना, क्योंकि हम डिडक्ट करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे जाना एंड फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेट्स एंड टेबल्स है, यहाँ पे जाना। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर का वो आप देख सकते हो। अभी देखो रिसेंट का ये वाला है टीडीएस रेट्स, वो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो मैंने जैसे बताया आपको नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिखेंगे, मीन्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड है सीनियर सिटीजन का या फिर जो भी प्रोफेशनल फीस, रेंट का, सभी का आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा। ओके, जिसका भी आपको देखना है सर्च कर लेना। थ्रेशोल्ड मैंने आपको बोला सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स की है।
ओके जैसे कि डिविडेंड, अगर डिविडेंड का पूरे साल भर में किसी का 10,000 या इससे ज्यादा का बिल आता है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो फिर कम आएगा तो फिर आपको नहीं करना है। ओके इसके रेट कितने होंगे, तो यहाँ पे 10% है। ओके अगर कंपनी होगी तो, और इंडिविजुअल है तो भी 10% है। अगर उन्होंने पैन सबमिट नहीं किया तो उस केस में 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है ना वो बेसिक डिटेल्स है, और ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी कंपनीज में है ना, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो तो टीडीएस के रेट्स भी पूछते हैं और एक सेक्शन भी पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड का कौन सा सेक्शन है, 194 डिविडेंड है और 10,000 उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। जो मेन होंगे ना वो मैं एक काम करूंगी, आपको नोट्स में दे दूंगी, तो वही आप प्रिपेयर करना जो ज्यादातर यूज होंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इतने यूज नहीं होते, जैसे कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हो और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है आपकी कंपनी में, उसको आपको पेमेंट करना है। ओके और 1 लाख से ज्यादा का बिल हुआ तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जो कंपनी होगी, फर्म होगा तो 2% होगा, और इंडिविजुअल होगा ठीक है तो 1% होगा। कंपनीज का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में एलएलपी हो गया, वो सब जो है वो हमारी कंपनीज होती है। ओके और इंडिविजुअल का मतलब है कि जिसके खुद के नाम पे है, मतलब जैसे कि मैं दिया हूँ और मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो मेरा कोई फर्म नहीं है, बेसिकली मेरा पैन सबमिट करूंगी, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। ओके सो ये आपको देखना है, और इसकी नोट्स में आपको वैसे तो दे दूंगी, तो आप थोड़ा इतना समझ लीजिए। अभी हम वो समझते हैं कि जैसे कि हमें एक प्रोफेशनल सर्विस का इनवॉइस आता है तो उसके टीडीएस के कैलकुलेशंस हम लोगों को कैसे करने होंगे। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशंस बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ओके कैलकुलेशंस भी करेंगे और फिर इसके बाद में पेमेंट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि एक हमें इनवॉइस मिला है प्रोफेशनल सर्विसेज का, जिसका बेसिक अमाउंट 2 लाख है और इस पे जीएसटी 99% लगा है 18,000, और टोटल इनवॉइस का जो वैल्यू बना है वो है 2,36,000। अभी प्रोफेशनल सर्विसेज का है तो उस पे हम लोगों को टीडीएस भी डिडक्ट करके देना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि उसका टीडीएस का परसेंटेज है 10%। सो अभी मेरा क्वेश्चन वो है कि टीडीएस फिर डिडक्ट कौन सी अमाउंट पे होगा, मीन्स ये बेसिक अमाउंट पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, बताइए किस पे होगा। तो बोले बेसिक अमाउंट पे, हमेशा टीडीएस बेसिक अमाउंट पे डिडक्ट होता है। बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसी गलती करते हैं कि टोटल अमाउंट पे वो टीडीएस डिडक्ट करके फिर पेमेंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिक अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके सो 2 लाख का कितना होगा 10%, 20,000 राइट। तो 2,36,000 माइनस 20,000 करेंगे तो ये 216 आपको देना है, मीन्स 2,16,000 आपको XYZ कंपनी को पे करना है। ओके ये जो XYZ कंपनी होगी उसको प्रोफेशनल सर्विसेज का आपको ये अमाउंट पे करना होगा। ओके तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गए होंगे। अभी देखो जैसे आप अकाउंटिंग में काम करने जाओगे ना और ऐसे टैक्स डिडक्ट करके किसी को दोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन बोले कि ये टीडीएस नहीं कटना चाहिए, मीन्स मेरी तो ऊपर तक पहचान है, ऊपर तक इन द सेंस CEO को वो पहचानते हैं और आप ऐसे मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते, आप मुझे यही अमाउंट पे करो। तो आपको लगता है कि ये CEO को अगर उनकी पहचान है या फिर वॉटेवर जो भी बोलेंगे तो ये डिडक्ट नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये CEO के पास गया और CEO ने बोला कि ठीक है भाई ये टीडीएस मत डिडक्ट करो और ये अमाउंट दे दो, ऐसे कंपनीज कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों पता है? क्योंकि उनको गवर्नमेंट के कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, क्या आपको पता है? आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो। ओके सो मैं उसका आपको जवाब देती हूँ कि जैसे कि ये पर्सन ने तो बोल दिया कि 20,000 नहीं कटने चाहिए, कुछ तो भी करो यार, और मेरा 20,000 आप मत काटो, ये तो 20,000 है। ओके कंपनीज में 2, 3, 4 करोड़ ऐसी बात होती है और इस पर टीडीएस जो है वो बहुत भारी कटता है। ये 20,000 की जगह समझ लो 2 करोड़ होता तो, और ये पर्सन जाता CEO के पास कि यार 2 करोड़ मेरा मत काट, ठीक है, मुझे ये इतना डिडक्शंस होगा वो नहीं जमेगा, कुछ तो भी तुम करो। तो ये CEO बोलेगा कि हाँ ठीक है चल मैं देख लेता हूँ। ओके ऐसा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स उनके लिए बनाए हुए हैं। ओके इसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ना एक काम करते हैं हम लोग, हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस हमारा 2 CR का है। इसमें से हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं। जैसे ये 2 CR का मेरा बिजनेस हुआ जिसमें से हमें एक्सपेंसेस भी माइनस करने पड़ते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, तो मैं इसमें माइनस निकालती हूँ कितना, जैसे कि 40 लाख हुए मेरे सैलरी, ठीक है, इसके बाद मेरा 10 लाख हुआ मार्केटिंग, ठीक है, इसके बाद अदर एक्सपेंस भी मेरा हुआ कितना 50 लाख। ओके ये मेरा अदर एक्सपेंस हुआ। ओके ये सब मिला के मेरा कितना हुआ प्रॉफिट 1 CR,
क्योंकि ये टोटल 40, 10 और 50, ये 1 CR तो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो बचा कितना 1 CR। और ये 1 CR पे ये जो कंपनीज रहती है ना उनको टैक्स पे करना होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि सैलरीड पर्सन को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, वैसे ही कंपनीज को भी ITR रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ओके, मीन्स पूरे साल भर में कितना एक्सपेंस हुआ है, क्या अपना इनकम हुआ है, वो सब बेसिकली देख के उनको ITR रिटर्न फाइल करना होता है और टैक्स के पेमेंट करने होते हैं। ओके, आप समझो ये बात को। अभी समझ लो कि ये जैसे ना ये बंदा ने बोला कि 2 CR मेरा बन रहा है, कुछ तो भी करो, तो अगर समझ लो कि यहाँ पे ये पर्सन का 20,000 बन रहा था। ओके, वैसे इसने क्या बोला कि ठीक है तेरा मैं नहीं डिडक्ट करूंगा, तो जब ये गवर्नमेंट को पे करने जाएगा ये उसका जो टैक्स का अमाउंट, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि जहां पे TDS लगना था वहां पे तूने TDS जो है वो नहीं डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है, मीन्स ये वाले एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है जहां पे TDS डिडक्ट करना था बट उसने नहीं किया, तो ये हम तुम्हारे टैक्स में कंसिडर नहीं करेंगे, मीन्स इसका आपको टैक्स पे हमें करना पड़ेगा, मीन्स ये तुम्हारा इनकम का पार्ट कंसिडर होगा। फॉर एग्जाम्पल अदर एक्सपेंसेस का भी था ऐसे TDS और नहीं किया, तो फिर कितना अमाउंट पे उसको TDS डिडक्ट, बेसिकली इनका प्रॉफिट कितना हुआ 1.60, राइट। सो ये 1.60 पे उसको टैक्स डिडक्ट, बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी उसका स्लैब और वो रहता है उस पे। तो आप समझ रहे हो वो क्यों कंपनीज उसका नुकसान करेगी, वो तो क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करो भाई और बात को खत्म करो। तो यहाँ पे किसी की पहचान या ऐसा कुछ भी नहीं चलता, जो सीधा सीधा प्रोसेस है वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज उनको भी यहाँ पे नुकसान होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बेसिकली आप समझोगे ना जैसे कि हमारा दुनिया गोल है, राइट, वैसे ही इधर उधर करके सबको अटैच किया हुआ है। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, बट सबको फर्क पड़ता है। ओके, और ये जो पैसे उन्होंने डिडक्ट किए हैं ना उनको भी ये गवर्नमेंट को उनको पे करना होता है। अभी हम वो देखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके कैलकुलेशंस और जो कंपनी है उसको क्या इफेक्ट होता है अगर वो TDS डिडक्ट करना था बट नहीं किया तो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी कभी कभी है ना सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन सब पूछते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पता होगी क्यों क्या कैसे, तो आप आसानी से जो आंसर है वो दे पाएंगे। बेसिकली मेरा जो इंटेंशन है वो हमेशा ऐसे रहता है कि आप हर चीज समझो। ओके, ऐसा नहीं कि आपको ड्यू डेट्स पता है हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज डेप्थ में हमें पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखो जैसे कंपनीज ने हमारा जो TDS है वो डिडक्ट कर लिया, बट उनको कोई नंबर लेना पड़ेगा, इसके बेस पे उनको जो TDS है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिसको हम बोलते हैं टैन नंबर। जैसे हमारा पैन नंबर होता है वैसे ही कंपनीज का टैन नंबर होता है, उनको टैन नंबर लेना पड़ता है। जैसे कि हम सैलरीड एम्प्लॉय है तो हमें ना कंपनीज को हमारा पैन नंबर देना होता है। पैन नंबर के बेस पे बेसिकली जो TDS और बाकी के कैलकुलेशंस जो है ना वो करते हैं और वो गवर्नमेंट को सबमिट करती है कंपनीज। ओके, और हम इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं ना तब भी हमारा पैन नंबर लगता है। ओके, तो जैसे हमारे लिए पैन नंबर है, सिमिलरली कंपनीज के लिए टैन नंबर होता है। अगर कोई भी पर्सन या फिर कंपनीज TDS डिडक्ट करती है तो उन सभी को ये लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शंस एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ओके, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं फुल फॉर्म, तो आप इसको याद रखना। ओके, तो ये 10 नंबर कंपनीज को लेना होता है। अभी हम समझते हैं कि जो पैसे डिडक्ट किए हुए हैं वो गवर्नमेंट को कब पे करना होता है। अभी देखो यहाँ पे है TDS डिपॉजिट ड्यू डेट्स। ओके, मीन्स अभी जो 25-26 की है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारे केस में 20,000 आ रहा था, राइट, कि हमने 20,000 रुपए जो है वो डिडक्ट किया है, तो अभी ये 20,000 हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। हमने समझो कि 15 अप्रैल को ये जो डिडक्शन है वो किया और उसको हमने पे किया, तो ये जो 15 अप्रैल को उसको हमने पे किया है, ओके, डिडक्ट किया है बेसिकली, वो हम लोग गवर्नमेंट को कब पे करेंगे, तो बोले 7 मई को। ओके, मीन्स हर मंथ की 7 को हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है TDS कितना भी हमने डिडक्ट किया है वो। ओके, मीन्स मई का जो पूरे महीने का जो डिडक्शन करोगे वो आपको 7 जून को करना होगा। मीन्स ऐसा समझो कि TDS की जो ड्यू डेट्स है वो 7th ऑफ एवरी मंथ है। ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ओके, एक्सेप्ट मार्च का जो ड्यू डेट है वो है 30 अप्रैल। ओके, ये ड्यू डेट मार्च की ही है, बाकी आपको यही याद रखना है। मीन्स पूरे अप्रैल में जितने भी मतलब 1st से 30th तक आपने जो भी TDS डिडक्ट किया होगा
वो आपको मई की बेसिकली 7 तक पे करना है, अदरवाइज इसमें पेनल्टीज लगती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे कंपनीज ने काट तो लिए बट गवर्नमेंट को पे नहीं किए, नहीं, उनको भी हिसाब किताब टाइम पे ही देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको भी पेनल्टीज लगती है तो कितनी लगती है वो भी बहुत भारी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो उनको पेनल्टीज 1.5% पर मंथ लगती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 15 अप्रैल को जो डिडक्शन किया है 20,000 का, ओके, और लेट्स एज्यूम कि हमने 10 जुलाई को उसका पेमेंट किया, हमारे पास पैसे ही नहीं थे ऐसा समझ लो, ओके, तो 4 मंथ हुए, मींस अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने 10 तारीख की, मींस अगर 1 तारीख को भी आपने पेमेंट किया होता तो क्या वो कंसिडर होता? 3 मंथ्स होते? नहीं, 4 मंथ्स ही होते, ओके। सो यहाँ पे देखो 4 मंथ्स कंसिडर हुए, तो कैलकुलेशंस कैसे होंगे ये 4 मंथ के, ओके। तो इंटरेस्ट 20,000 इंटू 1.5% इंटू 4 मीन्स 1200 रुपये ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जब पे करेंगे तो कितना अमाउंट होगा? 20,000 तो हमें देने ही थे और ये हमें 1200 रुपये फालतू के लग गए क्योंकि हमने पे नहीं किया, तो टोटल हमें 21,200 रुपये गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि ये अमाउंट कितनी बड़ी है? ये तो 20,000 है यार। अगर समझ लो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी करोड़ों में बातें होती तो ये जो अमाउंट है ना इंटरेस्ट का वो बहुत ऐसे ऊपर जाता है, ओके। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, तो उनको भी ये टाइम पे फॉलो करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट कंपनीज को 2 स्टेप्स फॉलो करवाती है टीडीएस के लिए। तो वो बोलती है कि अगर तुमने किसी का पैसा काटा है टीडीएस के तौर पे तो सबसे पहले 7 तारीख को आप हमें पे कर दो, ओके, और दूसरा फिर बाद में रिटर्न फाइल करो, ओके। अभी हमने क्या समझा कि हमने पेमेंट कर लिया जो 7 तारीख को करना था, ओके, और फिर इंटरेस्ट समझ ली। अभी हम समझते हैं रिटर्न्स को, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, ओके। तो ये प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझ जाना। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि क्वार्टरली रिटर्न्स जो है वो आपको फाइल करने हैं, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर का, मीन्स अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर रहता है उसमें आपको 31 जुलाई को आपको रिटर्न फाइल करना है, ओके। मीन्स ड्यू डेट्स उसकी 31 जुलाई है। मीन्स सिमिलरली सेकंड जो क्वार्टर है मीन्स जुलाई टू सितंबर का, उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। थर्ड जो क्वार्टर है उसका अक्टूबर टू दिसंबर का जो पीरियड है उसका ड्यू डेट 31 जुलाई है। और फोर्थ क्वार्टर का मीन्स जन टू मार्च वाला 31 मई है, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। तो अभी आपका सवाल वो भी रहेगा कि एक बार पेमेंट करो, एक बार जो रिटर्न है वो फाइल करो, बेटर एक ही कर दिया होता तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम लोग क्वार्टरली लेंगे तो पेमेंट्स भी उनके पास भी लेट ही जाएंगे, क्वार्टरली जाएंगे, मीन्स पैसा वो तो वसूल करती है ना गवर्नमेंट अपने से। तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट ही है, आपको पता है कि उन्होंने पेमेंट ले लिया, उसके बाद में क्या बोला कि भाई तुम्हारा रिटर्न है, मीन्स जिसका तूने एक पैसा काटा है उसका पैन नंबर, उसकी कंपनी का नाम, बेसिक अमाउंट, ये वो सब डिटेल्स जो है ना वो भर के हमें क्वार्टरली दो, वो चलेगा, पर पैसे हमें पहले दे दो। इसीलिए उन्होंने पैसे का जो व्यवस्था है वो पहले कर दिया है, ओके। रिटर्न बोला है कि क्वार्टरली करो, उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं करोगे, फाइल तो 200 रुपीज पर डे आपको देने पड़ेंगे। तो ये 200 रुपीज उन्होंने बोला है कि टाइम पे आपको पेमेंट ना करने पर आपको ये अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो 1.5% जो है वो आप समझ गए होंगे कि लेट पेमेंट के लिए है, और 200 पर डे जो है वो रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर समझ लो कि 31 जुलाई का ड्यू डेट है, ओके, बट मैंने ये जो रिटर्न है वो फर्स्ट को किया, तो फिर 200 प्लस करके मुझे ये रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। बेसिकली जो अमाउंट है वो 200 मेरे को देनी पड़ेगी, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये जो रिटर्न्स है ना उसमें हर डिटेल्स हमें देनी होती है, किसका आपने डिडक्ट किया है, मैंने आपको जैसे बताया कितना अमाउंट डिडक्ट किया है, और इंडिविजुअल था, कंपनी था, वो हर एक चीज़ मतलब ये रिटर्न में हमें फाइल करनी होती है। अभी हम समझते कि कौन से फॉर्म के जरिए हम लोगों को ये रिटर्न फाइल करने होते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मिस कर दिया, हम हर चीज़ समझेंगे। यहाँ पे देखो टीडीएस के जो फॉर्म है ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि कौन से होते हैं। मीन्स जो सैलरी का जो पेमेंट हुआ था एम्प्लॉइज का जिससे आपने डिडक्ट किया है, कंपनीज बेसिकली अगर आप हो तो फॉर्म 24Q होगा। और अदर देन सैलरी मीन्स जैसे कि किसी का आपका रेंट का पेमेंट था, और समझ लो कि किसी का प्रोफेशनल सर्विसेज का था, ऐसा कुछ पेमेंट था, मीन्स नॉन एम्प्लॉइज का था, तो फिर फॉर्म 26Q देना होता है। और ये सभी का समरी भी आपको यहाँ पे देना होता है। जो फॉर्म होता है वो 27A होता है, ओके। सो यहाँ पे पूरी डिटेल्स होती है, टोटल एंड एवरीथिंग यहाँ पे होता है। तो ये 3 फॉर्म आपको याद रखने हैं। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 24Q हमें गवर्नमेंट को देना होता है, रिटर्न बेसिकली फाइल करना होता है, और अदर देन सैलरी 26Q है, ओके। और यहाँ पे है
27A, ये समरी के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको समझना ही है ये, अगर कोई पूछता है तो आपको याद रहे। अभी जितना हमने समझा है उसका मैं आपको प्रोसेस का फ्लो बता देती हूँ ताकि हम लोग भूल ना सके। उसका ये जो नोट्स है वैसे मैं आपको अपनी प्रैक्टिस फाइल में दे दूंगी, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जो पेमेंट करेगा वो डिडक्ट करेगा पैसा, ओके, और फिर क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा टैक्स। किसको करेगा, तो बोले ये गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, क्वार्टरली वो जो रिटर्न्स है वो फाइल करेगा टीडीएस के। ओके, जैसे ही टीडीएस के रिटर्न्स फाइल होते हैं तो एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ओके, वो सर्टिफिकेट जो है वो जिसको भी बेसिकली पे ही होगा, ओके, उनको देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने मेरा टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया तो मुझे वो फॉर्म 16 देगा, वो सर्टिफिकेट मुझे देगा। ओके, वो फॉर्म 16 देगा। इसके बाद में मैं वो सब देखूंगी और फिर बाद में मैं क्लेम कर सकूंगी रिफंड के लिए, मीन्स आईटीआर रिटर्न फाइल करूंगी। और रिफंड की अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे रिफंड क्यों लिखा है कि जब हम आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं ना तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी वगैरह जो है वो तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरी 60 लाख सैलरी है और डिडक्ट तो उन्होंने कर लिया, बट कहीं पे मुझे एक्सपेंसेस बताने हैं कि भाई मेरा इतना ही नहीं है बट कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आईटीआर रिटर्न में दिखाऊंगी। और अगर मेरा टैक्स बन रहा होगा तो मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगी। तो बेसिकली ये हमारा जो टीडीएस का फ्लो रहता है, ये आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर है तो, अगर आप एक्सपीरियंस वाले होंगे तो मे बी आपको ये पता होगा, बट ये चीज़ों का आप डेफिनेटली ध्यान रखना और ये प्रैक्टिस फाइल से आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, बट फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करना इसके रिलेटेड। हमने देख लिया कि टीडीएस कैसे काम करता है, बेसिकली ऑल द डिटेल्स हमने टीडीएस के रिलेटेड समझ ली है और हमने कुछ वैल्यू ऐड की होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसा आपको लगता है कि एक्चुअली में आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ नया जाना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके एक्सीलेंट जरूर लिखना हमारे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।